नमस्कार किसान बंधु। आज मैं आया हूँ जो है धानी ब्लॉक है महाराजगंज ज़िले में। और आप किसान बंधु ने 1 एकड़ वीएनआर का जो वीही वैरायटी होती है अमरूद लगाए हैं किसान बंधु। और मैं रोहित सिंह प्रतापगढ़ से, मैं इफको बाज़ार का कर्मचारी हूँ। और मैं क्षेत्र में भ्रमण के दौरान जो है आज इस अवधेश जी हमारे कृषक बंधु हैं, इनके पास आया हूँ। और इन्होंने ये पौधा आप देख रहे होंगे, ये अमरूद का पौधा है जो अमरूद ठेलों पे बिकता है और बड़ा बड़ा अमरूद होता है, 100 रुपये किलो बिकता है। और किसान उसको खाते हैं, उसमें बहुत सारे बीज भी नहीं होते हैं, मिठास भी अच्छी होती है। और एक अमरूद लगभग 600 से लेके 900 ग्राम तक पौधे से मिलता है, ऐसा ही है जी। तो आप ज़रा बताइए आपने कैसे इसको प्लान किया और आपने क्या क्या चीज़ इसमें डाल रखा है और कौन कौन सी फसल लगाई है? अब प्लान हमने शुरुआत में जी यूट्यूब पर देखा था जी जी और इसके बारे में देखा था कि ये फसल काफ़ी अच्छा है, किसानों के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है। जी जी और आजकल जो परंपरागत खेती किया जा रहा है जी 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 तो उन सारी चीज़ों में लागत ज़्यादा लग जाती है जी 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 और फसल जी की जो मुनाफा है किसान जी, को जी, वो बेहतर जी। तरीके से मिल नहीं पाता है। जी जी तो यूट्यूब पर सर्च करते हुए मुझे ये चीज़ें दिखाई दी। फिर जी, हमारे जी। पड़ोस में ही यहाँ से 15 किलोमीटर अच्छा, दूर एक अच्छा। शैलेश चौधरी जी हैं, हाँ हाँ उनसे वो मुलाकात हुई। हाँ मुलाकात हुई और वो हाँ। लगा चुके थे। तो अच्छा। इस एटमॉस्फेयर में वो जी, सफल जी, जी, हाँ। किसानी कर रहे हैं अमरूद के लिए। अच्छा 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 तो वहाँ से काफ़ी हमको इंस्पिरेशन मिला। हाँ। तो फिर हमने ये विचार किया। आपने 1 एकड़ लगा दिया? जी 1 एकड़ लगा दिया। 2 वैरायटी है इसमें, जी। एक वीएनआर का है और एक पिंक ताइवान है। 2 वैरायटी आपने जी, लगाई जी, है। जी। और पौधा जो है आपने खरीदा है उनके माध्यम से? हाँ उन्हीं के शैलेश जी माध्यम से, शैलेश जी के माध्यम से। तो अभी आपने बीच में खीरा भी लगाया है। हाँ, हाँ। और ड्रिप इरिगेशन भी चल रहा है। जी, तो जी। खीरा बहुत सुंदर फसल दिख रही है। जी। जैसे इसमें पत्ती में इतना ग्रीनेस है, जो फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए, क्लोरोफिल, वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो क्या रास है, आपने क्या क्या प्रोडक्ट इसमें डाला है? हाँ तो चूंकि अमरूद लगाने के बाद जी, जी। एक बीच बीच में 10 खाली फीट की था। दूरी पे है। जी जी तो हमने सोचा कि कुछ इससे लाभ लिया जाए। जी तो इसमें खीरा लगाने का प्रयत्न किया मैंने। जी तो जी शुरुआत में मैं भी खेती किसानी से जी। उतना मतलब जानकारी रखने में कम नहीं थी मुझे। कम थी। तो अपने ऐसे ही अनुभव से इधर उधर से पूछ करके लगा तो दिया। जी 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 और कुछ चीज़ें आपके माध्यम से जी। फिर मैं आया। जी 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 और जी इस बीच जो आप देख रहे हैं इसमें ग्रीनरी, हाँ, हाँ, हरापन ग्रीन, जो हाँ, है, हरापन इससे है। पहले उतना हरापन नहीं था। जी जी लेकिन आपने जब बताया कि इसमें आप ह्यूमिक एसिड और सागरिका चलाइए जी जी और इसमें कैल्शियम और बोरान ये भी चलाइए। ये भी चलाइए। जी, तो इन सब चीज़ों को चलाने आज के 5-6 दिन पहले इसको चलाया गया था ड्रिप जी। के माध्यम से। ड्रिप के माध्यम से। हाँ तो ये उसका रिजल्ट हमको जी जी बेहतर दिखाई दे रहा है। आपको लीफ माइनर बहुत ज़्यादा पौधे में दिख रहा होगा, तो आपने इस पे जैसा कि नीम आयल चलाया है। जी जी। तो ये हमको 1 हफ्ता पहले जी लीफ माइनर कुछ पत्तों में दिखाई दे जी रहे थे। जी 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 लेकिन ये इतना तेजी से इस पे अटैक किए जी कि धीरे धीरे सारे पत्तों में आने लगे। तो लगे। फिर आपसे मैंने संपर्क किया और जी। कुछ इधर उधर जी, से सर्च किया। नॉलेज हाँ, हाँ। इकट्ठा किया। हाँ। तो हम इस पे नीम ऑयल का छिड़काव किया और बहुत बेहतर रिजल्ट बहुत है। बेहतर, और 5 दिन में ही हाँ, मिल गया। हाँ, इसमें देखिए बहुत सारे पौधों में आप लीफ माइनर यहाँ छोटे छोटे गिरे हैं। हाँ, गिरे हुए हैं। जो मर गए हैं। और नीम का सारे। तेल डालने से क्या होता है, इसमें बाँझपन आ जाता है, जैसे आगे आने वाली संतति नहीं चलती है। जी। तो इसलिए वो सस्ता भी होता है हाँ। और हमारे पर्यावरण के लिए हितैषी भी बिल्कुल, होता वो है। आपका कीटनाशक है नहीं, जहर है नहीं। जी जी हाँ, जी जी तो ये एक तरीके से फसल और दोनों को हाँ, सुरक्षित रखता है, दोनों को सुरक्षित फसल रखता को भी और जो भी डालेगा दवा उसके लिए भी। तो आपने इसमें ह्यूमिक एसिड और सागरिका को ड्रिंच में चलाया है? हाँ ये तो- ड्रिप के माध्यम से मैंने जी चलाया है। जी ड्रिप के माध्यम से चलाया, उससे आपको रिजल्ट हाँ, अचानक बहुत बेहतरीन बहुत मिला, बेहतर। हाँ। जिससे फल कि भी आपका फल भी हरा, ग्रीन आया हाँ, है। हरा आया। इससे पहले जो तुड़ाई हो रही थी वो तो उसमें हरापन उतना नहीं था। जी लेकिन इसको अभी डालने के बाद 4 काफी दिन अच्छा। बाद, जी जी 4 दिन बाद आपने देखा। तो हम फल भी दिखाएंगे अपने किसान बंधु को। अभी ये फल तोड़ते हैं कहीं से। यहाँ देखिए, यहाँ है ये फल है और ये फल देखेंगे तो ऊपर से बहुत ग्रीन है। और ग्रीन रहने से किसान जब मंडी में ले जाता है उसका 2 पैसा अधिक मिलता है। तो किसान बंधु अपनी फसल जब लगाएं तो अभी तक सागरिका आप स्प्रे करते थे ह्यूमिक एसिड, तो आप ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड पोटेशियम का
इफ़को पे मिलता है और भी कंपनियों का मिलता है, तो आप उसको लेकर अपनी फसल में डाल सकते हैं। ये पौधा में फल है और इनका बढ़वार बहुत तेज होता है। जैसे फल लगता है तो फल लगने के बाद जो है आपकी वृद्धि विकास शायद बहुत तेज होती है। बहुत तेज होती है। तो उसका कारण ये है कि उसमें आप सागरिका डाले हैं, तो सागरिका में पोटास 14% होता है और जिब्रेलिक एसिड साइटोकाइनिन्स के साथ 12 पोषक तत्व होते हैं और ह्यूमिक आपने डाला, तो जड़ का विकास के साथ साथ पौधे का विकास और फल का विकास और पर्यावरण के लिए भी शुद्ध, तो सारी चीज़ें। और आप उस पर कास्ट के रूप में क्या कहना चाहेंगे? सागर का ह्यूमिक एसिड का कास्ट कम है या कैसा है? नहीं, मुझे तो मार्केट से नॉर्मल लगा। हाँ, सही है। आप इसके रिजल्ट 500 ml में लेकर आया था, अभी 250 ml इसमें डाला था जी। अब लगभग उसको मैं डोज अब कम से कम 10 दिन बाद जी फिर उसको दूंगा। तो आपको जो है उससे संतुष्ट बहुत है? हाँ, संतुष्टि है, फल अच्छा मिल रहा है और अच्छा रिजल्ट अच्छा है। तो अभी आप इसमें बीच में मक्का भी लगाने वाले हैं। हाँ। और बीच में आपने ट्रैप भी लगाया है, येलो ट्रैप और जो है ब्लू ट्रैप, जिससे कि थ्रिप्स और जो माइट लगता है, ये देखिए यही कीड़ा जाके आपको नया एक एडल्ट जो है फ्रूट बोरर देता है। ये जो बैगन वगैरह में लगता है। तो ये सारे जब ट्रैप किसान लगाएंगे तो उनको जैविक रूप से ज़्यादा कंट्रोल मिल जाएगा और उनको दवाएं कम डालना पड़ेगा, जो आपने कर रखा है। इसमें फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी आपने लगाया है वेजिटेबल्स अब इनकी वजह से मैंने जो कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल है वो थोड़ा सा कम है। जी जी जी। वैसे अगर इसमें ये सारी चीजें ना लगाए तो 4-4, 5-5 दिन पे हमको कीटनाशक दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं। मैन पावर और पैसा, बिल्कुल। और इस तरह से हमारे पौधे को जो किसान खाएगा, जो मंडी में जाता है और खाने के बाद अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं, उससे भी लाभ होगा। बिल्कुल। किसान बंधु मार्केट में ले जाते हैं, बहुत सारा कीटनाशक भी पड़ता है, जरूरी है क्योंकि उनकी फसल बेकार हो जाएगी। तो अगर वो ट्रैप जैसा व्यवस्था करते हैं तो उनको कम दवा डालनी पड़ेगी और शुद्ध चीज़ मंडी में पहुंचेगा और हमारी मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी। तो धन्यवाद, आपने अपना अनुभव शेयर किया। ये आपका बगीचा हरा भरा रहे और इफ़को परिवार आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। हम आपके बीच में विजिट करते रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।